आज हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था फसल और कृषि पद्धतियों के बारे में। अब हम फसल की बुआई के विषय पर चर्चा करेंगे। फसल बुआई का यानी फसल के उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वो बुआई है। इसमें अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वच्छ बीज का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने के लिए अच्छे बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? बीजों का चयन करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रियाकलाप करते हैं। एक मुट्ठी हम बीज गेहूं के दाने लेते हैं, गेहूं का बीज लेते हैं, उसे एक बीकर पानी लेकर उसमें डाल देते हैं। जो बीज नीचे तली में बैठ जाएगा, पानी की तली में बैठ जाएगा, बीकर की तली में बैठ जाएगा, वह स्वच्छ बीज होगा। और जो ऊपर तैरता हुआ बीज होगा वह हल्का और कम गुणवत्ता वाला बीज होगा, जिसको हम निकाल करके अलग कर देते हैं। इस तरह से क्षतिग्रस्त जो बीज है उसको स्वच्छ बीज से हटा करके और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग कर सकते हैं। अब बीज का जब चयन हो जाता है तो उसके पश्चात उसको बुआई की बात आती है। तो इसमें परंपरागत औजार कृषि का जो था बीज का बुआई का, वो था हल। इसमें क्या होता है, एक या दो या तीन सिरे छिद्र वाली एक कीप लगी हुई होती है, और जिससे बीज डालने पर कीप की नली से होता हुआ भूमि में चला जाता है। भूमि में दूसरा पाइप जो लगा रहता है उसका नुकीला सिरा उस बीज को जमीन में लगा देता है या जमीन में डाल देता है, स्थापित कर देता है। इस तरह से ये परंपरागत तरीके से बुआई का साधन था। अब आजकल जो हमारे यहाँ बुआई का जो सबसे अच्छा साधन और नई तकनीक का उपयोग होने लगा है वो सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल में ट्रैक्टर के साथ में लगाया जाता है, इसको ट्रैक्टर के साथ में इसको चलाया जाता है। इससे उचित गहराई और समान दूरी पर व्यवस्थित तरीके से बीज को बोया जा सकता है। यह बीज को उचित गहराई पर और ऊपर से ढकने का भी कार्य करता है, जिससे पक्षियों से इसकी बचत की जा सकती है, फसलों की बचत की जा सकती है, यह बीज को बचाया जा सकता है। इस तरह से यह पौधों को लगा देते हैं, मतलब बीज को कम समय और कम श्रम के साथ में हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इसके पश्चात जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल तैयार होने पर पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच में जो उचित दूरी होना महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम बीज के पौधे को हटा भी सकते हैं और उसे दूसरी जगह लगा सकते हैं। पौधों को सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व एवं पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त होना चाहिए। अधिक घने होने पर ये व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है एवं पोषक तत्व प्रदान करती है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। किसान अपने खेत में एक के बाद दूसरी फसल का उगाता है, यानी फसल का चक्रण करता है। एक के बाद दूसरी फसल के बाद में फिर पहली फसल उगाते हैं। इस तरह से फसलों का चक्रण करते रहता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व बने रहते हैं। फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इन कमी की पूर्ति के लिए किसान अपने खेत में खाद डालता है या उर्वरक डालता है। अपर्याप्त मात्रा में अगर पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस कमज़ोर पौधे न हो और फसल अच्छी रहे, इसके लिए खाद या उर्वरक मिलाया जाता है। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ होता है जो कि पौधों या जंतु के अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में एकत्रित करके तथा
में ये अपशिष्ट पदार्थ छोड़ देते हैं, डाल देते हैं और इसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने के पश्चात यह ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है या अपघटित पदार्थ खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये खाद जो इस तरह से बनाया गया है यह कंपोस्टिंग खाद कहलाता है, अथवा इसको केचुए तैयार करके भी खाद को बनाया जाता है। इसके लिए हम एक प्रक्रिया का उपयोग करेंगे या एक क्रियाकलाप करते हैं कि अधिक गुणवत्ता के पौधे कैसे या बीज कैसे निकाले जाते हैं। इसके लिए आपको बता रहे कि जो फसल होती है, जो बीज होते हैं, बीज के 3 प्रकार के बीज लीजिए और तीनों को एक एक गिलास में डाल दीजिए और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके और उनको रख दीजिए। समय देखिए कि कौन सा पौधा जल्दी, किस बीकर का या किस गिलास का पौधा पहले निकल आता है, वह उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम 7 या 8 दिन में ये बता सकते हैं कि कौन सा पौधा अच्छा होगा या कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए या कौन से पोषक तत्व की उसको आवश्यकता है। ये इस तरह से मिट्टी का परीक्षण भी कर सकते हैं। मिट्टी के परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मतलब पदार्थ, मिट्टी अलग अलग पात्र में ले करके उसमें मिट्टी के 3 नमूने ले करके और तीनों में अलग अलग मात्रा में हम उर्वरक या खाद मिलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। उसके हिसाब से हम उसमें उर्वरक मिला देंगे या खाद मिला देंगे। जैसे रासायनिक पदार्थ जो विशेषतः फास्फोरस या यूरिया, अमोनियम या सल्फेट, पोटेशियम या नाइट्रोजन से युक्त रहती हैं, इनको एक फैक्ट्री से तैयार किया जाता है। ये पोषक तत्व चूँकि फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, इसलिए जितने भी उर्वरक है सब रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनके उपयोग से किसान को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों में अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है और ये फसल की मतलब मिट्टी की उर्वरक शक्ति को फसल के लिए बनाए रखता है। जब फसल बार बार उगाई जाती है तो निश्चित है कि इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, तो उनकी उर्वरक शक्ति बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के साथ साथ हमें ये रासायनिक खाद भी मिलाना होता है, जिससे हमारी फसल अच्छी बन सके। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण की क्षमता जो रहती है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जब मिट्टी में बार बार फसल उगाई जाती है तो उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाएगी, जिससे वो पानी को सोखने की या अवशोषण करने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी और उस कमी को दूर करने के लिए हमें खाद मिलाना आवश्यक होता है। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति का तरीका एक फसल का चक्रण भी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फसल का चक्रण अगर करते रहते हैं तो हर फसल को हर प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर एक ही फसल बार बार उगाएंगे तो वहाँ पर एक निश्चित पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, जिससे वह फसल आगे उत्पादन कम करेगी। तो इसके लिए हम फसल का चक्रण भी कर सकते हैं। एक निश्चित समय के अंतराल में हम दूसरी फसल बो सकते हैं। जैसे गेहूँ लगातार उगाए, गेहूँ के बाद में हम फलीदार कोई फसल डाल दे, या जिसमें मूंग जैसी या मूंगफली जैसी फसल उगाते हैं, तो इससे क्या होगा, या दलहन फसल उगा दो तो वो फसल उगाने से मिट्टी का पोषक तत्व बने रहती है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः चक्रण होते रहता है और किसान को इस पद्धति से के लिए भी प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि राइजो या सुना होगा कि राइजोबियम नामक जो जीवाणु है, यह फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन को एकत्रित कर वायवीय नाइट्रोजन को एकत्रित कर उसका स्थिरीकरण करता है और उसके पश्चात उसको नाइट्रिक में परिवर्तित करके, नाइट्रिक यौगिकों में परिवर्तित करके और
फलीदार पौधों में प्रोटीन के रूप में एकत्रित कर देता है। अब हम देखते हैं खाद और बीज में अंतर। खाद और बीज में अंतर देखते हैं अगले इसमें देखेंगे हम अगले क्लास में।